गलती यहाँ पे मोती चंदन से, कोई जरूरत नहीं थी इतना आगे आके एंकल होल्ड की कोशिश करने की। और प्रारंभिक क्षणों में ही अगर 6 अंकों की बढ़त हासिल कर ले, लोना ले ले, तो निश्चित रूप से दबाव होता है विपक्षी टीम पर। वही दबाव का फायदा पूरे मैच के दौरान आप लोग उठा सकते हैं। पायल रेड पे फिर एक बार रनिंग हैंड टच पायल का। आज पायल अपने फुल फॉर्म में खेल रही है। पूरे दमखम का परिचय देते हुए यहाँ पर पायल ने अपने रेड को पूरा किया और इंडियन रेलवेज 11, हिमाचल प्रदेश 4, 7 अंकों की बढ़त यहाँ पर अर्जित है। निधि शर्मा रेड पे हिमाचल के लिए। बार बार एक ही जगह पे राइट कवर पे अटैक ले रही थी निधि शर्मा। सोनाली शिंगटे रेलवेज के लिए। फुल हाउस हिमाचल का। बोनस का चांस यहाँ पे सोनाली को, लेकिन हिमाचल की डिफेंडर्स बहुत आगे आके दबाव बना रहे हैं सोनाली पे ताकि सोनाली बोनस पे ना जाए, लेकिन सोनाली ने भी बढ़िया किक करके पॉइंट स्कोर किया है। बैक किक और बहुत ही फुर्तीला किक था जिसकी वजह से एक अंक अर्जित किया सोनाली ने। निधि इस समय हिमाचल की तरफ से रेड करती हुई, और रणनीति खिलाड़ी की जब समझ में आ जाती है तो फिर उसे अंक देने में बहुत मुश्किलात पैदा होती है। यहाँ पर इंडियन रेलवे के खिलाड़ी, और ये उठाकर पीछे की तरफ फेंका उन्होंने। इस बार रितु नेगी चूक गई, बहुत आगे आके कोशिश की टैकल करने की, और निधि 2 पॉइंट ले चुकी है हिमाचल के लिए। हिमाचल ने मैच में कमबैक शुरू किया है लगता है महेश। बिल्कुल 42 बार की नेशन यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल 6 अंकों का फासला है। 42 बार के चैंपियन को हराना बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल महेश, और इंडियन रेलवे तो एक प्रोफेशनल टीम है। किसी भी प्रोफेशनल टीम के अगेंस्ट जब कोई स्टेट लेवल की टीम, स्टेट की टीम खेलती है तो ऑब्वियस है कि प्रोफेशनल टीम्स का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ऊपर होता है, लेकिन हिमाचल की लड़कियां यहाँ पे उतने ही मजबूत इरादों से उतरी है आज इंडियन रेलवेज के खिलाफ जितने मजबूत इरादों से वो नेशनल्स में उतरी थी। बिल्कुल गौतमी, देखना ये है कि क्या उनके जो हौसला है, जो उन्होंने सोचा है, उसे परिवर्तित कर पाती है या नहीं। और यहाँ पर पूरी तरह से अच्छी गिरफ्त जिसे कहते हैं, होल्ड किया लेग को बिल्कुल जहाँ पर होल्ड करना चाहिए, और वहाँ से टच से मस्त हाई होल्ड है ये, सही टाइमिंग पे। ज्योति यहाँ पर रेड करती हुई हिमाचल की तरफ से, और देखना यह है कि ज्योति यहाँ पर इस दुधिया रोशनी में क्या अपनी ज्योति बिखेरने में कामयाबी हासिल करती है या नहीं। लेकिन वापस लौटती हुई नजरें उनके अभी भी विपक्षी खिलाड़ी की तरफ। महिलाएं जो कि आमतौर पर किचन में नजर आती है, आज यहाँ पर डटी हुई है इस मुकाबले को देखने के लिए। और देखना यह है कि अब ये खिलाड़ी जो कि पिंकी किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन करती है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि वक्त थोड़ा सा लेकर खेल रही है इस समय। वही एक रणनीति होगी। राजू शायद इस पे ज्यादा कुछ प्रभाव डाल पाएंगे, कुछ इस पे कह पाएंगे। मैं फिलहाल इस तरह के बारे में, इस रेड के बारे में ही पूछना चाहूंगा। जैसे ही वक्त मिलेगा तो टाइम किलिंग वाला जो फैक्टर है वो अभी से क्या राजू इसमें आ सकता है इस मुकाबले में? हालांकि इतना बड़ा लीड नहीं है इंडियन रेलवे के पास, लेकिन फिर भी 2 और ढाई रेड में कोशिश करना ज्यादा उचित होगा, और यही रणनीति शायद रेलवे ने अपनाई है क्योंकि उनके 4 ही प्लेयर्स अब कोर्ट में बचे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, पिछला फेडरेशन कप हरियाणा ने, माफ कीजिए, पिछला फेडरेशन कप हिमाचल प्रदेश ने रेलवे को हरा के जीता था, तो ये दूसरी बार होगा अगर हिमाचल जीत जाती है। नेशनल में रेलवे को हराया, पिछले फेडरेशन कप में हराया, अब अगर वो रेलवे को हरा पाते हैं तो उनके लिए हैट्रिक होगी। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी ये हिमाचल प्रदेश के लिए। फिलहाल हम अनबायस रहते हैं, किसी भी खिलाड़ी के लिए, किसी भी टीम के लिए हम बायस नहीं। हमें चाहते हैं कि अच्छा खेलो, अच्छी खेलने वाली टीम जीते। और गौतमी वैसे तो इंडियन रेलवे से है, चाहती जरूर होंगी मन से कि इंडियन रेलवे जीते, लेकिन कबड्डी खेल है, एक खिलाड़ी है, अर्जुन अवार्डी है, निश्चित रूप से चाहेंगे कि जो अच्छा खेले वो जीते। यहाँ पर पकड़ होती हुई, गिरफ्त होती हुई, 1 अंक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ इंडियन रेलवे का। यहाँ पर मोती चंदन अभी अभी टैकल किया है उन्होंने,
इंडियन रेलवेज के लिए। और अब इंडियन रेलवेज के लिए रेड करती है सोनाली। बोनस की ट्राई तो जरूर की है सोनाली ने, लेकिन कंफर्म नहीं है। बोनस जरूर किया है सोनाली ने। एक बोनस के साथ अंक जो मिलता हुआ यहाँ पर इस समय निधि शर्मा, जिनके ऊपर काफी दारोमदार अपनी टीम को न केवल अंकों के फासले से तारे, बल्कि इस नौका को उस दिशा में ले जाए जहां से उनके जो सामने मंजिल है विजेता कहलाने की, वो उन्हें नजर आए। फिलहाल उस नजर में 7 अंकों का फासला साफ नजर आ रहा है स्कोर कार्ड पे यहाँ पर इस समय। काफी महिला वर्ग यहाँ पे मैच देखता हुआ ये इंडियन रेलवेज ने बढ़त ली है, अच्छी खासी बढ़त है 7 अंकों की, और इसीलिए पूरा वक्त लेगी पिंकी, पूरे 30 सेकंड रेड करके वापस जाएगी पिंकी। वो खेल जो पिछले कुछ वर्षों तक मिट्टी में खेला जाता था, ग्राउंड पे खेला जाता था, आज मैट पर परिवर्तित हुआ है। अंतरराष्ट्रीय मापक के अनुसार, नियमों के अनुसार इसे खिलाया जाता है और धीरे धीरे अनेक टूर्नामेंट के आयोजन की वजह से इस खेल की रोचकता बढ़ी है, आकर्षण बढ़ा है। सुषमा देवी हिमाचल के लिए बहुत डीप जाके ट्राई कर रही है पॉइंट लेने की सुषमा, लेकिन इंडियन रेलवेज का डिफेंस भी उतना ही स्ट्रांग है। बार बार जाकर शायद वो हिदायतें वहां दी जा रही है सोनाली को, किस तरह से उन्हें रेड करनी है, किस तरह से अंक लाने हैं, या किस तरह से उन्हें टाइम वहां पर निभाना है, पूरा करना है, ज्यादा जोखिम न लेते हुए किस तरह से अपनी टीम के बढ़े हुए अंकों को सुरक्षित रखना है। शायद यही सूचना वहां पर उनके सहयोगी खिलाड़ी ने दी, मोती ने। लेकिन देखना यह है कि क्या यहाँ पर कुछ अंक लेने की कोशिश, बोनस अंक लेने की कोशिश की थी, कामयाबी भी शायद हुई है। अच्छा गैप ढूंढा सोनाली ने बोनस के लिए, और बोनस करने में कामयाब सोनाली। ज्योति हिमाचल के लिए, फिर एक बार गलती पिंकी से, शायद थोड़ी चोटिल हुए वहां पे ज्योति। टर्निंग तो कर लिया उस ज्योति ने, मिड लाइन तक पहुंची जरूर, लेकिन हाथ में शायद थोड़ी सी चोट आई है। और इस समय चोट होना, किसी भी तरह से चोटिल होना किसी भी खिलाड़ी का, मैं समझता हूँ कि टीम के हित में नहीं होगा। एक अच्छी खिलाड़ी अगर इस समय बाहर बैठ जाती है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा टीम को। इंडियन रेलवेज फिलहाल 15 और हिमाचल प्रदेश 8 इस अंकों के फासले के साथ यहाँ पर सोनाली ऊंचे कद की, छरहरे बदन की, लेकिन चुस्ती फुर्ती में कोई कमी नहीं, पैरों में स्प्रिंग की जिसे अपेक्षा की जाती है कबड्डी में कि आप अपनी जगह पर उछलते रहें, विपक्षी खिलाड़ी को मौका न दे ताड़ने की, कि आपके पैरों की जो मूवमेंट है उसे भाप सके, वो दिखाते हुए वापस लौटी। जबकि यहाँ पर पुष्पा देवी 4 का डिफेंस इंडियन रेलवे के खेलने में, लेकिन दोनों कॉर्नर मौजूद है और इसीलिए बहुत ही स्ट्रांग अब तक इंडियन रेलवेज का ये डिफेंस। और सोनाली जैसी रेडर भी इंडियन रेलवेज के कोर्ट में मौजूद है। कोई भी रेडर जाके पूरा 30 सेकंड लेके टाइम पास करके आएगा अब हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि अच्छी खासी लीड है। रितु नेगी जो एक रेडर नहीं है, डिफेंडर है, और इसीलिए बॉकलाइन क्रॉस की, रेड वैलिड की, पूरे 30 सेकंड रेड करके वापस जाएगी रितु। सारी चतुराई हर खेल में देखने को मिल रही है आजकल। जैसे जैसे खेल एक मैदान से हटकर मैट पे आया, मैट से दूरदर्शन के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से घरों तक पहुंचा, बातें हो रही थी, शायद उससे रेफरी संतुष्ट नहीं थे। सुषमा देवी लेफ्ट साइड से रेड करके बहुत ही डीप जाके पॉइंट लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन खुद जाके चेन कोशिश कर रही है, लेकिन खुद जाके चेन में फंसी है सुषमा देवी मोती चंदन के, और मारिया मोनिका रिवाइव होके अंदर आई है। रिवाइव होकर जब खिलाड़ी आता है तो एक पुनर्जन्म कहलाता है वो, और एक मौका मिलता है उसको उसकी टीम के लिए प्रदर्शन करने का। देखना है कि जब रिवाइव होकर आएंगे तो किस तरह का प्रदर्शन कर पाएंगे अपनी टीम के लिए। लेकिन यहाँ पर फिलहाल कोशिश करती हुई सोनाली
बोनस के लिए गैप ढूंढ रही है सोनाली, लेकिन उसे बढ़िया चेन यहाँ पे पुष्पा का राइट कवर की पोजीशन से, और सोनाली फंस गई। और उसके साथ ही हाफ टाइम हुआ है। हाफ टाइम तक इंडियन रेलवे 16, हिमाचल प्रदेश। काफी देर के बाद थोड़ी सी तेजी नजर आई इस खेल में। बहुत सारे मैन व्यूअर्स भी देख रहे हैं मैच यहाँ पे। इस बीच एक बढ़िया टैकल पायल चौधरी का हिमाचल प्रदेश के डिफेंडर्स से। सुषमा देवी रेड पे बहुत डीप जाके रेड की और डैश करने में नाकामयाब। यहाँ पे पिंकी एक पॉइंट लेके गई है सुषमा। ऐसे समय में गौतमी कोई जरूरत थी इस तरह की रिस्क लेने की? कोई जरूरत नहीं, जब आपके पास अंकों की बढ़त हासिल हो, आपकी टीम आगे चल रही है और कोई जरूरत नहीं अतिरिक्त रिस्क लेने की। बिल्कुल सही कहा महेश, संयम बहुत जरूरी है डिफेंस में। नेहा फिर एक बार कामयाब। बोनस की कोशिश थी और तभी एंकल होल्ड की ट्राई की गई, लेकिन नेहा वापस आ गई। एक पॉइंट लेके ज्योति बाहर जाएगी। अंकों का फासला 5, कोई ज्यादा बड़ा फासला नहीं है कि यहाँ पर शाश्वत हो जाए इंडियन रेलवेज की वो जीतने की तरफ अग्रसर हो रही है। ये 6-7 अंकों का फासला कभी भी तय किया जा सकता है कबड्डी में। 2-3 गलतियां और पूरे मैच का काया पलट हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखना होगा। निधि शर्मा रेड करती है, काफी अंदर घुस गई है। राइट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर सुरक्षित। कूल डाउन का इशारा कि कोई ज्यादा हड़बड़ाहट न हो, जल्दबाजी न हो, अतिरिक्त जोखिम न लें। और वहां पर फिर से हिदायत दी इस बार हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी को रेफरी ने। सोनाली इंडियन रेलवे की ओर से अच्छे पॉइंट स्कोर किए हैं सोनाली ने इस मैच में। अच्छे बोनस पॉइंट लिए हैं, किक से भी पॉइंट स्कोर किए हैं और इंडियन रेलवे अच्छी पोजीशन में इस मैच में अब, और इसीलिए कोई रिस्क नहीं उठाना चाहेगी सोनाली। पूरे 30 सेकंड रेड करके वापस। इंडियन रेलवे के कोर्ट में 4 डिफेंडर, जिसमें 2 डिफेंडर्स हैं, 2 रेडर्स हैं। रक्षा लारकर राइट कॉर्नर पे बहुत ही आगे आके खेल रही है रक्षा, लेकिन उतना ही पीछे भी जा रही है, इसीलिए कोई चांस नहीं यहाँ पे ज्योति पुष्पा को। और यहाँ पर राइट कॉर्नर ने ढकेल दिया तेजी के साथ, और ये अच्छी मैं समझता हूँ कि रणनीति इस समय इंडियन रेलवे ने दिखाई। चुस्ती फुर्ती और एकाग्रता के साथ, पूरी टीम वर्क के साथ ये अंक अर्जित किया। अच्छा डैश यहाँ पे रक्षा का। फिर एक बार नेहा 5 के डिफेंस में। अंकों का फासला 7, 13-20 स्कोर इस समय। सब्सिट्यूट होकर अंदर आई है नेहा, लेकिन बढ़िया पॉइंट स्कोर किए अब तक नेहा ने। देखते हैं 5 के डिफेंस में क्या करती है। निधि इस समय देखना है कि किस जो अंकों का फासला है उसे कम करने में किस तरह से योगदान देती है अपनी टीम के लिए। राइट कॉर्नर का अटैक घूमते हुए सेंटर की तरफ बढ़ने की कोशिश की थी उन्होंने, और बहुत जरूरी है इस समय उनका अंक लेना अपनी टीम के लिए, रिस्क लेती हुई, खतरा लेती हुई। और जायज इस समय गिरफ्त में आती हुई इंडियन रेलवेज की, और इंडियन रेलवेज की जो पकड़ है पूरे मैच के दौरान हमने देखा कि काफी अच्छी पकड़ और टीम वर्क उनका देखने को मिला। बिल्कुल कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है इंडियन रेलवेज के डिफेंडर्स में, खास करके जो तो कॉर्नर्स है रितु नेगी और मोती चंदन, दोनों ही एक ही रेलवे से खेलती है, साउथ सेंट्रल रेलवे से, और उनका जो कॉम्बिनेशन है वो रेलवे की टीम से यहाँ पे चला आ रहा है। तो इंडियन रेलवेज में इसीलिए यही कॉम्बिनेशन यूज किया जा रहा है, लेकिन इस बार नेहा को बाहर कर दिया। अच्छा डैश। एक बात तो जरूर मैं कहना चाहूंगा गौतमी कि इंडियन रेलवे के खिलाड़ी जो करते हैं पूरी निश्चित तौर पे करते हैं, निर्धारित तौर पे करते हैं, पूरा डिटरमाइंड डिसीजन उनका होता है, टीम का डिसीजन होता है, और पूरी टीम लग जाती है उस काम को पूरा करने में। अभी अभी आउट होके बाहर गई नेहा, और इसीलिए इंडियन रेलवे का डिफेंस जो है 6 का न होके 5 का रह गया। शायद ये रणनीति हो सकती है कि बोनस में जाए अपने टीम से और डिफेंस भी बहुत ही अंदर हो जाए, ताकि हिमाचल के रेडर्स जो है पॉइंट स्कोर न कर पाए। पायल इस समय अच्छा मौका उनके लिए अपनी टीम को और अंकों की बढ़त दिलाने का, और दूसरी तरफ से चौका प्रदेश की निश्चित रूप से चाहेंगे कि वो रेड पूरा करके जाएं जल्दी से, जिससे कि उन्हें मौका मिले। 7 अंकों का फासला किसी भी तरह से निपटाया जाए पहले, और उसके बाद में आगे बढ़ने की कोशिश की जाए। वक्त बीतता जा रहा है, इंडियन
इंडियन रेलवेज अच्छी बढ़त लिए हुए हैं। हिमाचल के रेडर्स को चाहिए कि जल्द से जल्द रेड पॉइंट स्कोर करें। जल्दबाजी होनी चाहिए हिमाचल प्रदेश की तरफ से, बिल्कुल रेडिंग में। टीम वर्क। फिर एक बार मोती चंदन ऋतु नेगी कॉम्बिनेशन का कमाल। रेलवे का डिफेंस कमाल खेल रहा है आज। और कब डिफेंस और ऑफेंस जिसे कहते हैं आक्रामकता और सुरक्षात्मकता दोनों अच्छी तरह से जो टीम अख्तियार कर लेती है 20 मिनट के खेल में, ज्यादा वक्त आपके पास नहीं होता, 15 या 20 मिनट का जो वक्त आपके पास होता है उस 15 मिनट के खेल में सब कुछ आपको अख्तियार करना होता है और वो जो टीम जल्दी सीख लेती है वो टीम आगे बढ़ती है। सही कहा महेश। 6 का डिफेंस है, बोनस ऑन है यहाँ पे ज्योति के लिए। टच पॉइंट लेके गई है, पिंकी बाहर जाएगी। फिर एक बार इंडियन रेलवेज का डिफेंस 5 का हो गया। टाइम आउट यहाँ पे हिमाचल की ओर से। मैं राजू आपको फिर से बुलाना चाहूंगा। जिस तरह से खेल हो रहा है ऑफेंस और डिफेंस पूरी अच्छी तरह से चल रही है इंडियन रेलवेज की। कई बार से देखा गया कि खेल थोड़ा सा उन्होंने फास्ट किया और फिर अपने पेस को कम किया, गियर बदले, जो टॉप गियर में थे उसे उन्होंने डायरेक्ट तीसरे या दूसरे तो खेल की गति को कम ज्यादा करना, ये रणनीति किस तरह से अख्तियार करते हैं खिलाड़ी? ये बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर रही है इंडियन रेलवेज। जब उनके 6 खिलाड़ी हो जाते हैं वो देख रहे हैं कि ये अपना कोई रेडर जाके वहाँ मतलब ज्यादा कोशिश करे और शायद टैकल भी हो जाए तो कोई चिंता की बात नहीं, और यहाँ 5 रहे क्योंकि ये देखा गया है कि जब 6 या 7 प्लेयर्स हैं तो हिमाचल प्रदेश के रेडर्स जो है वो अच्छी तरह से पॉइंट स्कोर कर रहे हैं। तो ये अवॉइड करना चाहते हैं कि 6 या 7 प्लेयर नहीं हो, बोनस का एडवांटेज नहीं मिले हिमाचल को, इसका ध्यान रखते हुए। और ये 2 पॉइंट ये हो सकता है टर्निंग पॉइंट मैच का। 2 पॉइंट एक ही रेड में चले गए हैं और सिर्फ 2 प्लेयर्स रह गए अब इंडियन रेलवेज के। 7 अंकों का फासला गौतमी घट कर केवल 4 पे तब्दील हुआ है। सिर्फ 2 ही प्लेयर्स इंडियन रेलवेज के कोर्ट में, लेकिन पायल चौधरी बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है, आज अंदर है। बोनस तो स्कोर किया है पायल ने, लेकिन अगर ऑल आउट से बचाना होगा अपनी टीम को तो पायल को टच पॉइंट लेना होगा, लेकिन ट्राई नहीं कर रही पायल यहाँ पे। मैच फाइनल 5 में आ गई है। लास्ट 5 मिनट डिक्लेयर किए हैं रेफरी ने और टिक 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 करके समय आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से यहाँ पर इस समय खिलाड़ी ज्योति जो हिमाचल की हैं कोशिश करेंगे कि ऑल आउट कर दें, लेकिन वो क्या सोच रही है और डिफेंस क्या सोच रहा है ये समय के साथ और इसके साथ ये अंक वहां पर अर्जित करती हुई वापस लौटी। 6 नंबर की खिलाड़ी बाहर जाती हुई, 1 अंक से इजाफा होता हुआ स्कोर इंडियन रेलवेज का। कोई जरूरत नहीं थी पायल को यहाँ पे आगे आके टैकल करने की। सब्स्टिट्यूशन किया, मारिया मोनिका को अंदर लाया है रेलवेज की कोच ने, क्योंकि लास्ट मैन बचा है और रेडिंग करके पॉइंट लाना होगा, टच पॉइंट स्कोर करना होगा, तभी बच सकती है इंडियन रेलवेज ऑल आउट से। बहुत ही क्रूशियल वक्त, बहुत ही अहम समय इस समय। मारिया मोनिका बढ़िया डाइव यहाँ पे, बोनस भी नहीं किया मारिया मोनिका ने और आउट हो गई। बोनस करती तो लीड और 1 पॉइंट से बढ़ जाती। सिर्फ 1 पॉइंट की लीड बची है हिमाचल इंडियन रेलवेज के पास। जैसा हमने सोचा था वैसा ही कांटे का मुकाबला, कड़ी टक्कर हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे। हम सोचते कुछ है, खिलाड़ी करते कुछ और है। 7 अंकों का फासला, जहां पर हमें सोच रहे कि काफी इस समय इंडियन रेलवेज की टीम थोड़ी शाश्वत होगी, लेकिन पीछे से भावसा ने भी कहा कि कुछ भी हो सकता है खेल में। आपको हमेशा इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि 7 अंकों की लीड एक पर्याप्त लीड है, और उसका नतीजा हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश ने बैकफुट से आकर यहाँ पर अब स्कोर को लगभग बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। 22-30, 1 अंकों का फासला कोई बड़ा मायने नहीं रखता। बोनस की कोशिश थी यहाँ पे लेकिन नाकामयाब। फिर एक बार पायल, बहुत ही स्पीडी फुटवर्क पायल का। अब ये समय है कि यहाँ पर अब इंडियन रेलवेज को अपने खेल की रफ्तार न केवल बढ़ानी होगी बल्कि उन्हें बहुत नियंत्रित खेल करना होगा, गलतियां कम करनी होगी और अंक ज्यादा बटोरने होंगे।
बोनस की कोशिश की है पायल ने, देखते हैं क्या रेफरी ये बोनस मानते हैं। नहीं माना है रेफरी ने बोनस। पुष्पा आई है रेड में। दो पॉइंट लेके गई है पुष्पा। बोनस की कोशिश की थी पुष्पा ने, इसीलिए नेहा गाडगे ने एंकल होल्ड की कोशिश की और पीछे से रीतू भी आई सपोर्ट को और डिफेंस टूट गया। पायल फिर से रेड पे। पहली बार बढ़त हासिल की हिमाचल प्रदेश की टीम ने इस बार और लगातार एक के बाद ये शेरनियां मैं समझता हूं कि अब खूंखार होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सही कहा महेश, क्या टैकल किया ये है। राइट इन से सामने आके ब्लॉक कर दिया पायल को, बढ़िया टैकल। और अब लीड 2 पॉइंट की हो गई है हिमाचल के पास और इसीलिए हिमाचल की जो रेडर है पूरे 30 सेकंड रेड करेगी, आराम से अपने कोर्ट में वापस जाएगी। हमने सुना था कि घायल शेर काफी खतरनाक होता है, लेकिन ये शेरनियां यहाँ पर आज गरज रही है। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी इलाकों से आई हुई ये खिलाड़ी बहुत मजबूत और मजबूत इरादों के साथ यहाँ पर खेल कर रही है। पीछे से आकर 2 अंकों की बढ़त उन्होंने हासिल कर ली। देखिए चेहरे के हाव भाव एक्सप्रेशंस किस तरह से नजर आए। फिर एक बार टाइम आउट हिमाचल की ओर से। अब लेकिन फिर भी गलती कर बैठे और एन मौके पे जब मैच खत्म होने का बहुत कम समय रह गया है, हिमाचल प्रदेश के पास 2 पॉइंट की लीड आ चुकी है। एक आसान सा पॉइंट यहाँ पे सोनाली ने लिया है तो टच करके। 24-25 गौतमी, क्या सोच रही हैं आप? इंडियन रेलवेज की काफी सेवा की है आपने। बेनिफिट यहाँ पे इंडियन रेलवेज को है अभी, क्योंकि 6 का डिफेंस हिमाचल के कोर्ट में है तो बोनस ऑन है इंडियन रेलवेज के रेडर्स के लिए। हाँ। और 5 का ही डिफेंस है इंडियन रेलवेज के कोर्ट में। तो अगर हिमाचल के रेडर्स को पॉइंट स्कोर करना है तो बहुत डीप जाके पॉइंट स्कोर करना होगा। और लास्ट 1 मिनट डिक्लेयर किया है रेफरी ने, आखिरी मिनट मैच का ये। 60, 59, 58, 57, 56, 55 उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और मजबूत खिलाड़ी सोनाली इस समय सर्व करती हुई, रेड करती हुई सोनाली बोनस कर पाएगी, 1 पॉइंट ले पाएगी अपने टीम के लिए ताकि मैच एटलीस्ट इक्वल हो। आपकी भावनाओं की कदर करते हैं हम गौतमी, समझ सकते हैं इंडियन रेलवेज की आपकी भावनाओं को। और यहाँ पर वो अंक लेकर आई है सोनाली उड़ती हुई जगह से। गौतमी, 1 अंक का इजाफा हुआ इंडियन रेलवेज के लिए। 25-25 अंक बराबरी पर चलता हुआ, आखिरी कुछ सेकंड का खेल बाकी। डू और डाई रेड, लेकिन बोनस ऑन है यहाँ पे रेडर के लिए। अगर पॉइंट नहीं स्कोर किया तो टीम हार जाएगी और पॉइंट स्कोर किया तो टीम जीत जाएगी। बहुत बढ़िया डैश यहाँ पे पिंकी का, ये मैच विनिंग पॉइंट है।